हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड मीनिंग सीखेंगे एंड साथ ही साथ उसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज का पहला वर्ड है क्लियरिफिकेशन। क्लियरिफिकेशन का मतलब होता है सफाई देना। क्लियरिफिकेशन एग्जाम्पल है, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। आई वॉन्ट नो क्लियरिफिकेशन या आई डोंट वॉन्ट क्लियरिफिकेशन। नेक्स्ट वर्ड है डे ऑफ। डे ऑफ का मतलब होता है छुट्टी का दिन। डे ऑफ एग्जाम्पल है, कल मेरी छुट्टी है। टुमारो इज़ माई डे ऑफ। टुमारो इज़ माई डे ऑफ, कल मेरी छुट्टी है। टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट का मतलब होता है सच कहूँ तो। टू बी ऑनेस्ट एग्जाम्पल है, सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी। टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी। वेरी ऑड। वेरी ऑड का मतलब होता है बहुत अजीब। ऑड मीन्स होता है अजीब। वेरी ऑड बहुत अजीब। एग्जाम्पल है, तुम बहुत अजीब लग रही हो। यू आर लुकिंग वेरी ऑड। यू आर लुकिंग वेरी ऑड, तुम बहुत अजीब लग रही हो। ऑल सेट। ऑल सेट का मतलब होता है पूरी तरह से तैयार होना। ऑल सेट एग्जाम्पल है, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आई एम ऑल सेट। आई एम ऑल सेट, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। बोरो। बोरो का मतलब होता है उधार लेना। बोरो एग्जाम्पल है, क्या मैं ये पेन उधार ले सकता हूँ। कैन आई बोरो दिस पेन। कैन आई बोरो दिस पेन, क्या ये पेन मैं उधार ले सकता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है बिग डील। बिग डील का मतलब होता है बड़ी बात। बिग डील एग्जाम्पल है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इट्स अ बिग डील फॉर मी। इट्स अ बिग डील फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक और एग्जाम्पल है, इस तरह की गलतियाँ कोई बड़ी बात नहीं है। These kinds of mistakes are not big deal. These kinds of mistakes are not big deal. Recently. Recently का मतलब होता है हाल ही में। Recently एग्जाम्पल है, वो हाल ही में यहाँ आया है। He come here recently. He come here recently. Attempt. Attempt का मतलब होता है प्रयास। Attempt एग्जाम्पल है, ये मेरा पहला प्रयास है। दिस इज़ माई फर्स्ट अटैम्प्ट। दिस इज़ माई फर्स्ट अटैम्प्ट, ये मेरा पहला प्रयास है। इवन बाय मिस्टेक। इवन बाय मिस्टेक का मतलब होता है गलती से भी। इवन बाय मिस्टेक एग्जाम्पल है, गलती से भी मेरा फ़ोन मत चलाना। डोंट यूज़ माई फ़ोन इवन बाय मिस्टेक। डोंट यूज़ माई फ़ोन इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी वहाँ मत जाना। डोंट गो देयर इवन बाय मिस्टेक। डोंट गो देयर इवन बाय मिस्टेक। रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है भरोसा या विश्वसनीय। रिलायबल एग्जाम्पल है, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। यू आर नॉट रिलायबल। यू आर नॉट रिलायबल, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। इलनेस। इलनेस का मतलब होता है बीमारी। इलनेस एग्जाम्पल है, उसने अपनी बीमारी के बारे में बताया। ही स्पोक ऑफ हिज इलनेस। ही स्पोक ऑफ हिज इलनेस। सिमिलर। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा। सिमिलर एग्जाम्पल है, आपकी समस्याएं मेरी जैसी ही हैं। योर प्रॉब्लम आर सिमिलर टू माइन। योर प्रॉब्लम्स आर सिमिलर टू माइन। एक्सक्यूज़। एक्सक्यूज़ का मतलब होता है बहाना या माफ़ करना। एक्सक्यूज़ एग्जाम्पल है, कोई बहाना काम नहीं करेगा। नो एक्सक्यूज़ विल वर्क। नो एक्सक्यूज़ विल वर्क, कोई बहाना काम नहीं करेगा। बहाना बनाना बंद करो। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। डेलिकेट एग्जाम्पल है, ये एक नाजुक समस्या है। इट इज़ अ डेलिकेट प्रॉब्लम। इट इज़ अ डेलिकेट प्रॉब्लम। एज वेल एज। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। एज वेल एज एग्जाम्पल है, वो लालची होने के साथ साथ बेईमान भी है। She is greedy as well as dishonest. She is greedy as well as dishonest. Addicted. Addicted का मतलब होता है आदी, किसी चीज़ का आदी होना। Addicted एग्जाम्पल है, वो सिगरेट पीने का आदी है। He is addicted to smoking. He is addicted to smoking.
वो सिगरेट पीने का आदी है। वो संगीत की आदी है। शी इज़ एडिक्टेड टू म्यूज़िक। शी इज़ एडिक्टेड टू म्यूज़िक। वो संगीत की आदी है। फॉल्ट, फॉल्ट का मतलब होता है गलती। फॉल्ट एग्जाम्पल है, गलती तुम्हारी थी मेरी नहीं। द फॉल्ट वॉज योर्स नॉट माइन। द फॉल्ट वॉज योर्स नॉट माइन। गलती तुम्हारी थी मेरी नहीं। नेक्स्ट वर्ड है इमोशन। इमोशन का मतलब होता है भावना। इमोशन एग्जाम्पल है, अपनी भावनाओं पर काबू करो। कंट्रोल योर इमोशंस। कंट्रोल योर इमोशंस। अपनी भावनाओं पर काबू करो। शॉर्टकट, शॉर्टकट का मतलब होता है नज़दीक का रास्ता। शॉर्टकट एग्जाम्पल है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। शार्प, शार्प का मतलब होता है तेज़। शार्प एग्जाम्पल है, उसका दिमाग बहुत तेज़ है। हिज माइंड इज़ वेरी शार्प। हिज माइंड इज़ वेरी शार्प। उसका दिमाग बहुत तेज़ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये चाकू बहुत तेज़ है। दिस नाइफ इज़ वेरी शार्प। दिस नाइफ इज़ वेरी शार्प। ये चाकू बहुत तेज़ है। आइडिया, आइडिया का मतलब होता है सुझाव। आइडिया एग्जाम्पल है, मेरे पास एक अच्छा सुझाव है। आई हैव अ गुड आइडिया। आई हैव अ गुड आइडिया। मेरे पास एक अच्छा सुझाव है। को इंग्लिश में कहते हैं क्यू। क्यू मतलब कतार या लाइन। एग्जाम्पल है, एक कतार बनाओ। फॉर्म अ क्यू। एक कतार या लाइन बनाओ। फॉर्म अ क्यू। फॉर्म का मतलब होता है बनाना। कमी, कमी को इंग्लिश में कहते हैं शॉर्टेज। कमी, शॉर्टेज। एग्जाम्पल है, यहाँ पानी की कमी है। देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर हेयर। यहाँ पानी की कमी है। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता, सबसे ज़रूरी या सबसे पहले। प्रायोरिटी एग्जाम्पल है, मेरा परिवार मेरी पहली प्राथमिकता है। माई फैमिली इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी। मेरा परिवार मेरी पहली प्राथमिकता है। राज या रहस्य, राज या रहस्य को इंग्लिश में कहते हैं सीक्रेट। सीक्रेट, राज या रहस्य। एग्जाम्पल है, इसके पीछे क्या राज है। वॉट इज़ द सीक्रेट बिहाइंड इट। इसके पीछे क्या राज है। खुशबू या सुगंध, इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रैग्रेंस। फ्रैग्रेंस मतलब खुशबू या सुगंध। एग्जाम्पल है, क्या खुशबू है। वाटर फ्रैग्रेंस। वाटर फ्रैग्रेंस, क्या खुशबू है, यानी कितनी अच्छी खुशबू है। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब होता है बनावटी, जो नेचुरल ना हो, आर्टिफिशियल हो, बनावटी हो। एग्जाम्पल है, ये एक बनावटी फूल है। इट इज़ एन आर्टिफिशियल फ्लावर। इट इज़ एन आर्टिफिशियल फ्लावर। बर्तन धोना, बर्तन धोना को इंग्लिश में कहते हैं डू द डिशेस या वॉश द डिशेस। बर्तन धोना एग्जाम्पल है, मैं बर्तन धो रही हूँ। आई एम डूइंग द डिशेस। आई एम डूइंग द डिशेस। मैं बर्तन धो रही हूँ। ब्लश, ब्लश का मतलब होता है शर्माना या शर्मा जाना। ब्लश एग्जाम्पल है, क्या तुम शर्मा रहे हो। आर यू ब्लशिंग। आर यू ब्लशिंग, क्या तुम शर्मा रहे हो। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है पहचानना, भेदभाव करना या अंतर करना। डिस्क्रिमिनेट एग्जाम्पल है, वो सही या गलत में भेदभाव नहीं कर सकती। शी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट राइट और रॉन्ग। वो सही या गलत में अंतर नहीं कर सकती। सीम्स लाइक, सीम्स लाइक का मतलब होता है लगता है। सीम्स लाइक लगता है जैसे किसी की लड़ाई हो रही है। सीम्स लाइक समवन इज हैविंग अ फाइट। सीम्स लाइक समवन इज हैविंग अ फाइट। नोटिस, नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना। नोटिस करना यानी ध्यान देना। एग्जाम्पल है, मैंने इसे ध्यान नहीं दिया। आई डिड नॉट नोटिस इट। आई डिड नॉट नोटिस इट, मैंने इसे ध्यान नहीं दिया। रूइन, रूइन का मतलब होता है बर्बाद करना, नाश करना या ख़त्म करना। रूइन एग्जाम्पल है, ड्रग्स तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। ड्रग्स कैन रूइन योर लाइफ। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।